हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आप सबका एक बार फिर से स्वागत आपके यूट्यूब चैनल अल्फ़ा क्लास फिजिक्स में। तो पिछले जो टॉपिक्स थे उसमें आपने वर्क के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। व्हाट इज़ मीन बाय द एनर्जी। तो एनर्जी को हम डिस्क्राइब करते हैं, एनर्जी होती क्या है। देखिए, आपकी अपनी बॉडी है, उसको काम करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? खाने की। आप खाना खाते हो, उससे आपको क्या मिलती है? एनर्जी। इसका मतलब क्या हो गया? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क या कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है? जूल। वर्क यूनिट जैसे जूल होती है, तो एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है? जूल। और एनर्जी जो है वो बहुत सारे टाइप्स की होती है। जैसे आपके पास मेनली आती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी में उसकी मोशन के कारण जो एनर्जी होती है वो एनर्जी क्या कहलाएगी? काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज मीन बाय द काइनेटिक एनर्जी? इंग्लिश में क्या कहेंगे? डेफिनेशन इसकी, एनर्जी पोसेस्ड इन ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। किसी भी बॉडी में उसके मोशन के कारण जो एनर्जी आती है वो एनर्जी क्या कहलाएगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मीन्स ये कहें कि इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन। मान लीजिए आपके पास एक फुटबॉल है, ओके, और फुटबॉल का मास है m, और फुटबॉल जो है वो रेस्ट पे है, ठीक है। रेस्ट पे होने का मतलब क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है? 0। आप क्या करते हो? इस पर किक करते हो। किक यानी कि आप इस पर क्या अप्लाई करते हो? फोर्स अप्लाई करते हो। आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया और इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? v। ये v वेलोसिटी से दौड़ रही है, ठीक है। और इसने डिस्टेंस ट्रेवल की कितनी? s। और एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, v माइनस यू अपॉन में t। एक्सेलरेशन, ओके। तो हम मोशन की इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी इक्वेशन? यूजिंग इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ से यदि हम s की वैल्यू निकालें, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ फोर्स अप्लाई करने पे? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। अब फाइंड आउट करते हैं वर्क। हमने जो इस पे किक किया था, हमने इस पे जो फोर्स अप्लाई किया उससे इसने कितना काम किया? तो वर्क जो है वो किसके इक्वल होता है? वर्क आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क कितना हुआ? W इज इक्वल टू फोर्स किसके बराबर होगा? इसका m मास है, a एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? s, ओके। s की ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें हम, w इज इक्वल टू m a इंटू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। ये हमने s की वैल्यू v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2a ये यहाँ पे पुट कर दी। a से आपका a कैंसिल, w इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? m बाई 2 वी स्क्वेयर, यानी कि 1/2 m v स्क्वेयर माइनस 1/2 m u स्क्वेयर। इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं। ये क्या आ गई आपकी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में होता है। तो हमने क्या किया था? देखिए, u इनिशियल वेलोसिटी, फुटबॉल रेस्ट पे थी तो u की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो वर्क किसके बराबर आ गया? 1/2 m v स्क्वेयर। यही क्या है? आपकी काइनेटिक एनर्जी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला आ गया आपके पास? 1/2 m v स्क्वेयर, 1/2 m v स्क्वेयर, ओके। नेक्स्ट है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे किसे कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी? किसी भी बॉडी में उसकी पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है वो एनर्जी क्या कहलाएगी? आपकी पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी पोसेस्ड इन ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। कैसे? देखिए, आपके पास घर में पानी की टंकी है, पानी की टंकी को ज़मीन पे रखते हैं और फिर इसकी नल को चलाते हैं। नल में से पानी का प्रेशर हम देखते हैं, फिर इसी टंकी को उठा के छत पे रख देते हैं और फिर
नीचे जो हमारे बाथरूम में जो टूटी लगी होती है उनमें से पानी का प्रेशर देखते हैं, तो आप देखोगे कि दोनों के अंदर सेम लेवल पे जो आ रही है पानी, उन दोनों के प्रेशर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। यहाँ पे पानी का प्रेशर कम होगा, यहाँ पे पानी की स्पीड ज़्यादा होगी एक तरह से। तो क्या होगा, किसके कारण एनर्जी आई, इस हाइट के कारण। जैसे एक छोटा सा पत्थर हम लेते हैं, यदि वही पत्थर ऊंचाई से आके किसी के सर पे गिरता है तो वो उसको क्या कर सकता है, उस सर को फोड़ सकता है। यानी कि ये कहें कि उसके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि छोटा सा पत्थर भी अगर ऊंचाई से गिरता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि वर्क डन उसका बढ़ जाता है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता है। अभी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, आपके पास खिलौना कार होती है, खिलौनों में जब चाबी भरते हैं तो इसके अंदर स्प्रिंग जो होती है उसको कोलैप्स कर देते हैं। ऐसे स्प्रिंग होती है, चाबी भरते हैं तो चाबी जब भरते हैं तो इसमें स्प्रिंग क्या हो जाती है, कोलैप्स। जब से ही छोड़ते हैं ये स्प्रिंग एक्सटेंड फैलना शुरू करती है और खिलौना आपका आगे चलता है। तो ये एनर्जी कहाँ से आई, स्प्रिंग की कॉन्फ़िगरेशन के कारण। तो किसी भी बॉडी में उसकी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी पोसेस्ड इन बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, जैसे मान लीजिए आपके पास एक m मास की कोई भी बॉडी है, ठीक है, हमने उसको उठाया। अब जब इसको उठाते हैं तो किसके बराबर फोर्स लगेगा, वो फोर्स जो होगा वो इसके वेट के बराबर लगेगा, और इसका वेट कितना होगा, mg। मान लीजिए इसको h हाइट पे हम उठा के लेके गए तो कितना वर्क हो गया, वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट h हाइट है तो यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, h। फोर्स की वैल्यू क्या है, mg, तो mgh, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। EP अक्षर से भी डिनोट करते हैं, U अक्षर से भी डिनोट करते हैं। तो ये क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो अब देखिए कुछ क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड। एक न्यूमेरिकल है आपकी बुक का, वो करते हैं। किस तरह का न्यूमेरिकल है देखिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी एंड व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। इसकी वेलोसिटी कब डबल हो जाएगी, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जब इसकी काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी को डबल कर दे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और यदि 3 टाइम्स कर दे तो क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, 25 जूल। वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 5 मीटर पर सेकेंड। हम मास फाइंड आउट कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv²। यहाँ पे पुट करके मास कितना आ गया, 2 kg। देखो 5 का स्क्वायर 25 को इधर लेके आएंगे 1, 25 अपॉन में 25 कट गया 1, तो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, m की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2 kg। अब वेलोसिटी डबल कर दे। क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल। वेलोसिटी को डबल कर दिया, पहले वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर, और 5 का डबल क्या हो गया आपका 10। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 m की वैल्यू क्या है आपके पास 2, 10 का स्क्वायर कितना, 2 से आपका 2 कैंसिल, 10 का स्क्वायर क्या आ गया 100 जूल। सिमिलरली आप 3 टाइम्स करके 3 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो 225 225 जूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास पावर। पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अभी हमने पिछले टॉपिक में एनर्जी पढ़ी, अब पढ़ते हैं पावर। पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की। जैसे मान लीजिए आपके पास 50 ईंटें हैं, ठीक है, एक बच्चा राम इन 50 ईंटों को उठा के यहाँ पे डालता है, ये डिस्टेंस मान लीजिए ऐसे है। दूसरा बच्चा भी 50 ईंटों को उठा के यहाँ डालता है, तो दोनों का वर्क बराबर हो गया। अब मान लीजिए राम जो है इनको 10 मिनट में डालता है और श्याम जो है वो इनको 5 मिनट में डालता है, तो जिसका टाइम कम है उसकी पावर ज़्यादा होगी। सेम काम को करने के लिए जो कम समय ले रहा है उसकी पावर ज़्यादा। और पावर की यूनिट क्या होती है, पावर को मेजर किस में करते हैं हम, वाट में। 1 वाट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, जूल पर सेकेंड। जब किसी भी बॉडी में 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क हो, वो क्या कहलाएगा आपका, जूल पर सेकेंड। लैंप कंज्यूम्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक लैंप है वो 1000 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है 10 सेकेंड में, तो इसकी पावर क्या होगी, वाट 1000 जूल, और वर्क इज इक्वल टू 1000 जूल
टाइम 10 सेकेंड, पावर निकालनी है, वर्क अपॉन में टाइम 1000/10 क्या आ गया 100 वाट। एवरेज पावर टोटल वर्क अपॉन में टोटल टाइम। ओके, तो ये क्वेश्चन आपने करने हैं, फिर हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर।